लोकसभा चुनाव से पहले घोसी उपचुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी दल और सरकार ने पूरी ताकत लगाई, मगर बीजेपी ये सीट सपा से छीन नहीं पाई। घोसी की जनता ने न सिर्फ दल बदलू दारा सिंह चौहान को सबक सिखाया, बल्कि बीजेपी को भी प्रयोगों पर गौर करने का संदेश दे दिया। विधानसभा चुनाव 2022 में सपा प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह ने घोसी सीट से करीब 22,000 से अधिक मतों से चुनाव जीता। महज 16 महीने बाद सपा से इस्तीफा देकर दारा सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे। उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें फिर से वहीं से उतार दिया। दारा की ये पैंतरेबाजी मतदाताओं को रास नहीं आई, इसलिए शायद कई राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि यहां मतदाताओं की जीत हुई है, न कि पार्टी की। दारा सिंह ने न सिर्फ विभिन्न समुदायों के मतदाता बल्कि बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी नाराज किया था। कार्यकर्ताओं का यह तर्क था कि जिस प्रत्याशी के खिलाफ 16 महीने पहले प्रचार किया था, अब उसी से जनता के बीच वोट कैसे मांगने जाए। दूसरा तर्क यह भी था कि जब इस तरह दूसरे दलों से तोड़कर नेताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा तो पार्टी के भूमियार, राजभर, निषाद, कुर्मी, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित नेता, इन सबको मौका कब मिलेगा? सवाल लाजमी है। दिग्गजों का जमावड़ा इस घोसी उपचुनाव के प्रचार के दौरान देखने मिला था। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह लगातार यहां उनके प्रवास हो रहे थे, उनकी तैयारियां दिख रही थी। उन्होंने चुनाव को दारा सिंह बनाम सुधाकर सिंह की जगह बीजेपी बनाम सपा करने का माहौल बनाने की कोशिश की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक जनसभा को यहां संबोधित किया था और उन्होंने भी इस तरह का माहौल बनाने के प्रयास किया था। हालांकि ये सारे माहौल उनके पक्ष में नहीं आए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2 बार दौरा किया। सरकार के अधिकतर मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों ने घर घर दस्तक दी, लेकिन नतीजा बता रहा है कि जनता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को नजरअंदाज करना, प्रत्याशी को जबरदस्ती थोपना शायद पार्टी को भारी पड़ गया। कई विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास भी हार की वजह बना। उपचुनाव में बीजेपी के शीर्ष नेताओं का अति आत्मविश्वास हार के लिए बड़ा कारण माना जा सकता है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे दारा सिंह ने पाला बदलकर सपा से चुनाव लड़ा और जीते, और बाद में इस्तीफा देकर बीजेपी में आ गए। उन्हें उपचुनाव में फिर से उतारना अति आत्मविश्वास ही माना जा रहा है। कार्यकर्ता सवाल करते रहे कि खरी खोटी सुनाकर पार्टी से इस्तीफा देने वाले को बीजेपी में आखिर लाया क्यों गया, क्यों जरूरी था? ऐसा उन्होंने तब किया जब सरकार में पूरे समय मंत्री थे। सत्ताधारी दल के नेता इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मान रहे हैं कि राजनीतिक जो भविष्य है दारा सिंह का, वो मझधार में नजर आता है। हार के बाद दारा सिंह की स्थिति आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसी हो चुकी है। सपा छोड़ने के कारण विधायक पद भी गया। उपचुनाव के हार के बाद अब बीजेपी में उनका क्या उपयोग होगा, ये फिलहाल तय कर पाना मुश्किल है। एक पक्ष ये भी कहता है कि दारा को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सकता है। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा के इस्तीफे से उनकी सीट खाली हुई है, विधान परिषद की सीट खाली गई है, उसे हो सकता है दारा भर दे। लेकिन पार्टी के दूसरे धड़े का यह भी मानना है कि इससे जनता और कार्यकर्ताओं में एक रॉन्ग मैसेज जाएगा, एक गलत संदेश जाएगा, जिसे कि जनता ने स्वीकार नहीं किया और उसे मौका देकर बैठा दिया गया विधान परिषद में। इसे राजनीतिक मजबूरी भी कहा जा सकता है और जनता के मन में भी ये संदेश गलत जाएगा। उपचुनाव के नतीजों से पिछड़े वर्ग में उनके वर्चस्व पर भी असर पड़ेगा। बहरहाल जो परिणाम है वो तो ये बता रहा है कि घोसी चुनाव पूरी तरह से सपा के पक्ष में है और इससे बीजेपी को कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा और इसके आकलन पर अभी चर्चा हो रही है। लेकिन दारा सिंह चौहान का जो भविष्य है वो ऐसा लगता है कि वो मझधार में है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।